तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल गाइज आर वेल। तो आप देखें, प्रूनिंग सीज़न शुरू हो गया है, तो हमने कुछ प्लांट प्रूनिंग भी कर दी है। देखें आप किस तरह से ये प्रूनिंग प्लांट आपको दिख रहा है। देखें इसमें सन पेनिट्रेशन वगैरह किस तरह से हमने बनवाया है। तो देखें फ्रेंड्स, ये देखें, मैं एक ब्रांच दिखाता हूँ आपको। ये देखें कुछ इस तरह से इस ब्रांच में हमने प्रूनिंग की है। ये देखें आप, ये हमने शुरू में हेडवैक दिया है इसमें। और देखें आप, इसमें जो हमने आइज़ रखी है, बाहर की आइज़ रखी है। और पीछे के लिए देखिए, जो यहाँ पे कंपटीशन थे उनको हमने स्टफ़ कट करके बैक कर दिया, ताकि यहीं पे बड फॉर्मेशन कुछ इस तरह से करे जैसे यहाँ पे पीछे वाले बेस में बड फॉर्मेशन हो रहा है। तो पीछे की आइज़ देखें आप, इसमें ब्रांच में हर आइज़ इसमें स्प्राउटेशन हो रहा है। तो देखें फ्रेंड्स, किस तरह से जो हमने ये वाली जो सेकेंडरी ब्रांच है, जो बीच में देखें आप, यहाँ पे रॉन्ग दिशा में जा रही थी। देखें आप, इसको हमने क्लस्टर पे बैक किया है। ना कोई कैंकर है, ना कोई पेस्टिंग है। वैसे जब इतना मोटा कट होता है तो वहाँ पे पेस्ट आपने करना ही छूट गया है। तो फिर भी अगर कट आपका सही जगह पे लगा है तो कैंकर आने के कम चांसेस। देखें पुराना कट है, पिछले साल का है, तो कोई कैंकर नहीं है। और यहीं पे देखिए आप, इसमें बड फॉर्मेशन किस तरह से तैयार हो गया। देखिए इस वाले में स्टफ कट किया था और पीछे के लिए बड तैयार हो गया। तो अब देखिए, जो पीछे किसके जो भी वाटर शूट है, देखिए किस तरह के बेसिस हमने उसमें तैयार कर दिए। ये देखिए आप फ्रेंड्स, और बड भी देखें। और शुरू के लिए देखें, जो भी सेकेंडरी ब्रांचेस थी इसकी, यहाँ देखिए, ये यहाँ पर भी शॉर्ट की थी सेकेंडरी ब्रांच, और यहाँ पे हमने स्टफ कट कर रिंग पे बैक ले लिया है। यहाँ पे देखिए क्लस्टर पे लगा है। तो जो भी वाटर शूट में हमने समर में रिंग लिया था, तो देखिए किस तरह का उसमें बड फॉर्म। देखिए कट पुराना है, समर में लगा हुआ है। तो उसके बाद देखिए इसमें बड फॉर्मेशन और पूरा सिलेक्टेड बीमा ही हमने इसमें रखा है। देखें यहाँ पे जो भी बैक किए हमने, ये देखिए यहाँ भी स्टफ लगा है। तो देखिए आप, कुछ इस तरह से वर्क चला है अपने ऑर्चर्ड में। तो अभी हम उधर प्रूनिंग कर रहे थे। तो जो फ्रेंड्स, ये बगीचा है मेरा, तो मैं मैक्सिमम वीडियो जो डालता हूँ अपनी ऑर्चर्ड की, तो वहाँ की एलिवेशन थोड़ी कम है जहाँ से मैं ज़्यादातर वीडियो अपलोड करता हूँ अपने ऑर्चर्ड में। तो ये यहाँ की एलिवेशन थोड़ी ज़्यादा है वहाँ से। 7 साढ़े 7 के बीच है, तो वहाँ पे 5.5 6 के बीच की हाइट है। तो आप देखें फ्रेंड्स, किस तरह से यहाँ पे जो प्लांट्स हमने तैयार किए हैं। यहाँ पे हमने हाई डेंसिटी में नहीं किया। आप देखें यहाँ जो प्लांट लगे हैं, बिल्कुल प्रॉपर दूरी में लगे हैं प्लांट। ये जो इसकी जो कैनोपी है, वो हम हार्डली 10 से 12 क्रेट की जो कैनोपी इसकी बन चुकी है। देखें आप किस तरह से इसका मैनेजमेंट हमने किया है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, जो प्लांट आपके पास लगे हुए हैं तो उन पे आप प्रॉपर फोकस करें। उसके बाद आप, जैसे अब हाई डेंसिटी में भी चला है, रूट स्टॉक पे चला है, सीडलिंग पे चला है, आप किसी पे भी वर्क करें, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी फील्ड में आपको बिना वर्क के आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप देखें इस कितना बड़ा प्लांट है, किस तरह से मैं एक ब्रांच दिखाता हूँ, किस तरह से इसमें जो फिल किए हमने। आगे देखें, हल्का सा हमने इसमें ग्रोथ रखी है इस बार। और पीछे देखें आप, शुरू से ही इसमें बड फॉर्मेशन किस तरह से इसकी टोटलाइज स्प्राउट है। और इसमें सारा बड मटेरियल ही बना है फ्रेंड्स, इसमें फालतू का वेजिटेशन नहीं है। आप देख पा रहे होंगे, अगर आप बागवानी से जुड़े हैं, आपके पास ऑर्चर्ड लगा हुआ है, तो आप अगर वर्क कर रहे हैं अपने ऑर्चर्ड में, तो आप इजीली इन बातों को समझ पाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, जो नीचे की ब्रांचेज़ है, आप देखिए जो ये नीचे की ब्रांचेज़ है, किस तरह से हमने इसको 1-2 साल हमने इसको स्टॉप किया था। और अब देखिए जो ग्रोथ आई है, अब हमने एक साल इसमें हेडवैक दे दिए। तो हमारे ऑर्चर्ड में जो प्रैक्टिस रहती है फ्रेंड्स, हम ग्रोथ के हिसाब से प्रूनिंग करते हैं। जहां अपने हो सकता है कि किसी प्लांट में ज़्यादा वेजिटेशन होता है, तो उसमें आपको कंट्रोल करने के लिए आपको उसको आपको बैक करना पड़ेगा। उसको आपको 2-3 साल बैक आना पड़ेगा अपने टहनों में, जिस तरह से ग्रोथ तो रहती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये पानी का। ये देखिए आप, पानी का बोतल। तो अपना पानी का भी आप ध्यान रखें, पहले आप खुद स्वस्थ रहें, तभी आपका प्लांट स्वस्थ रहेगा। तो कुछ इस तरह से हम अपने ऑर्चर्ड में काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये सारे प्रूनिंग किए प्लांट है, देख पा रहे हैं आप किस तरह से प्रूनिंग है, देखें। और यहाँ देखिए इसकी जो बेसिस, मैं बार बार बताता हूँ, जो आप स्टफ कट करते हैं समर प्रूनिंग में, देखिए उनमें किस तरह का मटेरियल हमने तैयार किया है। और अब धूप भी देखें आप इस ब्रांच में किस तरह से, देखिए यहाँ से ये ब्रांच आई है, और देखिए पीछे भी ये बैग स्प्राउटेशन करना इसने शुरू कर दिया है। देख फोकस पा रहे हैं आप, जहाँ ये डेड आइज़ थी, तो धीरे धीरे देखें यहाँ पे जो डेड आइज़ है वो भी ओपन होना शुरू हो गई है। आप फोकस करें यहाँ देखिए पीछे के लिए। तो अगर आप अच्छी प्रूनिंग को फॉलो करते हैं, और देखें बीच में पॉलिनेशन हमने ग्राफ्ट किया है बिल्कुल खाली जगह में, पूरा सन पेनिट्रेशन पूरा ध्यान रखा गया है इसमें। जैसे ये वाली ब्रांच देखें आप, कोई भी ब्रांच आप देखें फ्रेंड्स, शुरू से देखें आप इसमें,
और लास्ट तक देखें, ये देखें पीछे के लिए कोई भी आइज इसकी हमने वेस्ट नहीं की है। जो भी आइज इसमें स्प्राउट हुई उसमें हमने बड फॉर्मेशन बिल्कुल प्रॉपर तैयार कर दिया। और देखें आप बिल्कुल लास्ट तक इसमें, ये देखें इसका लास्ट बेस। तो इस तरह के इसमें देखें, यहाँ पे कई बार जल्दबाजी में आप देखें छूट जाते हैं। तो आप सफाई से काम करें अपने ऑर्चर्ड में। जब आप प्रोफेशनली एप्पल फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको आप डीपली वर्क करना पड़ेगा। ये देखें जो सेकेंडरी ब्रांचें हमने शॉर्ट की थी, ये देखें क्लस्टर पे इसमें क्लिक लगा है। ये देखें आप, पुराना क्लिक है, कोई पेस्टिंग नहीं है। और पीछे के लिए देखें आप किस तरह से ये फिल हो गई। अब इसकी स्ट्रेंथ भी देखें आप। और अंदर के बड दिखाता हूँ मैं आपको, जो हमारे नीचे बेसिस में बन रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए बड फॉर्मेशन जो भी आ रहा है उसको हमने रिमूव नहीं किया है। देखिए बीज को ना आपने यहाँ पे टहना ले जाना है, तो आपको यहीं पे इसका बड फॉर्मेशन। अब फ्यूचर में जो ये बेस बनेंगे कुछ इस तरह का बनेगा। मैं इस बड़े प्लांट में आपको दिखाता हूँ किस तरह का बेसिस बनेंगे, जो अंदर के बेसिस होते हैं। ये देखिए आप, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रॉन्ग ब्रांच जा रही थी, पहले हमने उसको वीक कट पे बैक किया। और आज देखें आप, वो जो वीक कट हमने किया था वो फुल फिल हो गया है। देखिए आप, टोटली फिल है। तो उसके बाद उधर को गया, उसके बाद इधर को इसने ग्रोथ किया। तो जहाँ भी इसने ग्रोथ किया हमने उसको समर प्रूनिंग से वहीं पे उसको स्टॉप करते गए। और अभी देखें आप प्रेजेंट में इसमें किस तरह का बड फॉर्मेशन। और लास्ट ईयर हमने इसमें कम से कम 10 से 15 फ्रूट यहाँ पे लिए थे इस बेस में। और पक्का भी देखें आप ये बेस। तो हर आइज़ को आपने पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स। और सन पेनिट्रेशन का भी आपने ध्यान रखना है। मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जो ये वाला एरिया है फ्रेंड्स, ये बरसात में जो है, ये जो बरसात में जो है धंस गया था ये वाला एरिया। तो अब ये लैंड बिल्कुल बैठ सी गई है यहाँ पे, पर पक्की है, ऐसा नहीं है, जाने का खतरा नहीं है। देखें आप फ्रेंड्स, तो ये कुछ इस ऑर्चिड का व्यू है कुछ इस तरह से, जो प्रूनिंग हुए हैं यहाँ पे प्लांट्स। ये देखें टोटली कंट्रोल्ड प्लांट है फ्रेंड्स। ये देखें आप, नीचे की ब्रांचें तो हमने टोटली शॉर्ट की है। और पीछे के लिए आप देखें इसमें जो फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। तो मैं आपको विज़िट कराता हूँ थोड़ा सा, जो हम वर्क कर रहे हैं इस ऑर्चिड में। क्योंकि यहाँ से हम कम ही वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल में। देखें आप फ्रेंड्स, जो समर प्रूनिंग किया था, देखें आप पीछे के लिए बड फॉर्मेशन किस तरह से। और ये देखें शॉर्ट की थी। और बेस देखें आप, कितना पक्के बेस है। नीचे की सारी ब्रांचें हमने इसमें शॉर्ट की है। और ग्रोथ का भी कोई इशू नहीं है, इसमें सिलेक्टेड ब्रांचें हैं और टोटली फुलफिल है। देखें आप कुछ इस तरह से। देखें ये टॉप ग्राफ्टिंग प्लांट है ये वाला। तो ये हमने एडम में कन्वर्ट किया है फ्रेंड्स। तो ये कुछ इस तरह से वर्क कर रहे हैं हम अपने ऑर्चर्ड में। ये मेरे पास सारे रॉयल डिलीशियस की यंग प्लांट है जो तैयार हो रहे हैं। हार्डली 10 क्रेट का हमने इसमें टारगेट रखा है। बाकी हमने साथ में जो है न्यू प्लांटेशन कर दी है। जैसे यहाँ पे ये प्लांट देख रहे हैं, इसमें प्रूनिंग नहीं हुआ है। तो मैं बताता हूँ, जैसे इसकी ये वाली ब्रांच है फ्रेंड्स, ये देखें आप किस तरह की स्प्राउटेशन है इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें टोटली स्प्राउटेशन इसके नज़दीक है, मेन सप्लाई के नज़दीक है। तो अब आप देख रहे हैं जैसे इसमें जो प्रूनिंग सिस्टम रहेगा, जैसे आप यहाँ से देखें, यहाँ से ये ब्रांच आई है लास्ट से। ठीक है फ्रेंड्स, आप फोकस कर पा रहे हैं। यहाँ देखिए हमने स्टफ़ कर दिया था। देखिए किस तरह का बढ़िया बड बन रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, बड इस ब्रांच में बना, तो लास्ट बड यहाँ पे हम आ जाएंगे इस बड पे, ताकि जो है स्पेस खुले इसका। और जो नीचे वाला है इसको इस तरह से बड पर, देखिए आप आगे कितना अच्छा बड बना है। देखिए ऊपर वाले में भी जो स्टफ़ कर दिया था। तो जो ये वाली ग्रोथ है इस पर हमने नहीं जाना है, हमने यहीं पे रुकना है इन बड के लिए, जो हमने कन्वर्ट कर दिया है इसका सेफ कुछ इस तरह से। ये देखें आप, जो नीचे की जो भी शॉर्ट की थी, देखिए किस तरह से उसमें बड फॉर्मेशन। और यहाँ पे देखिए जो ऊपर के लिए जो वेजिटेशन जा रहा है उसको भी हमने नहीं जाना है, हमने यहीं रहना है जहाँ पे हमारी ये ब्रांचेस। देखें जो भी ये शूट आते हैं जैसे ये वाले फ्रेंड्स बीच में, तो इनको हमने बड पर से सीधे कट मार के इस तरह से वैक करना है। तो जितने भी ये शूट्स हैं इनको आपने इसी तरह से, इस तरह से, और यहाँ पे रिंग बनी आगे ऐसे। तो जो ये वाला पार्ट्स इसका जा रहा है, देखें यहाँ पे, इसको भी हम वीक कट पे बैक कर लेंगे। देखें आप, और यहाँ पे देखें आप पीछे के लिए, देखें बड किस तरह से तैयार हो रहा है। और जो ये ऊपर को ग्रोथ जा रही है इसको भी हम इस तरह से स्टफ़ कट कर देंगे। और यहाँ पे हम इसको इस तरह से, अगर आपने ग्रोथ लेनी है, आपके पास स्पेस है, तो इस तरह से आप आगे स्पेस
जो भी वाटर शूट है वो आपने बैक करने हैं फ्रेंड्स। इस तरह से देखें आप किस तरह से बड वहाँ बन रहा है, तो जो बड बन रहा है उसको हमने रखना है, और जो एक ग्रोथ आ रही है एक्स्ट्रा वो हमने रिमूव कर देनी है। अब देखें पीछे के लिए फुली स्प्राउट हो जाएगा। यहाँ भी देखें जो ये ग्रोथ आई है इस पर नहीं हमने जाना फ्रेंड्स। तो अब देखें फ्रेंड्स इसमें ये देखें आफ्टर प्रूनिंग और ग्रोथ भी, और पीछे के लिए देखें आप इसकी टोटली स्प्राउटिंग लास्ट तक, और बेस देखिए आप इसके कितने पक्के बेस बनने शुरू हो गए। ये देखें आप फोकस करें तो जो हमने कट दिया इसमें लास्ट में भी अब स्प्राउटेशन होना शुरू हो जाएगा। जो हमने स्पेस रखा है बर्ड फॉर्मेशन के लिए, जैसे हमने यहाँ पे कट दिया है नेक्स्ट में कुछ इस तरह का फिल हो जाएगा जैसे यहाँ पे हो रहा है। ये देखिए आप फोकस करें तो कुछ इस तरह से हम अपने ऑर्चर्ड में वर्क कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो साथ में देखें हमने ये प्लांटेशन भी कर रखी है, जो छोटे प्लांट लगे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप भी अपने ऑर्चर्ड में डीपली वर्क करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय किसान।